परेशानी होते हुए नहीं ससुर 6 से 7 बार बिजली होट गए तो वह नहीं रोजन के मारे भी हुआ है। अभी हम सुमेरपुर से चल के जलाला देवगांव बड़ा गांव की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसे ही हमने देखा यहाँ पर एक खेत है। इस खेत में सरसों बोया हुआ है और हम इस खेत के मालिक से मिलना चाहते हैं, जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि वो खाद खेत में डाल रहे हैं। ठीक है, आइए चलते हैं इस खेत के मालिक से बातचीत करते हैं, क्योंकि धरातल पे तो हम नहीं पहचान पाते हैं कौन वाकई किसान है, लेकिन यहाँ पर जो खेत पे नज़र आ रहे हैं काम करते हुए, आइए उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये एक किसान है और किसान की क्या समस्या हैं इस मुद्दे को लेकर के आज हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। हम लगातार बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं किसान की तरफ और इनके ये सरसों के खेत से आगे बढ़ते हुए आइए आपको अभी मिलवाते हैं किसान से। हमें जानकारी नहीं है ये किसका खेत है, लेकिन हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो किसान हैं उनके हम करीब आ चुके हैं और इनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। इनको कैसी क्या समस्याएं हो रही हैं यहाँ पर, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं खाद डाल रहे हैं। चाचा रुक जाइए, थोड़ा आपसे बात करनी है। आप अभी इसमें खाद डाल रहे हैं, कौन सा खाद डाल रहे हैं? जी यूरिया है। अच्छा, 1 बीघे में कितना क्या डालते हैं? 1 बीघा मध्य पसेरी का बीघा 3 पसेरी का बीघा। अच्छा अच्छा, कितना खेत है आपका? करीब 5-6 बीघा। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ पर अन्ना गवंश को लेके कैसी क्या समस्याएं हो रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं नहीं हो रही? दिक्कत यहाँ बस यही है, जंगली जानवर है, बनरोज है, कुछ गाय बाछी हैं, बस यही चीज़ देख रेख करनी पड़ती है। हाँ, देख रेख करनी पड़ती है। हाँ हाँ, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँ हकीकत, ये किसान हैं, क्योंकि आप इनकी हालात जो है देख करके नज़र में जो है आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप इनके कपड़े देख लीजिए, आप इनका रहन सहन जो भी है, आप इससे सारा कुछ आंक सकते हैं। वाकई किसान की ये ऐसी स्थिति है। कितना भी सरकार लाख दावे कर ले कि हमने किसानों को बहुत अच्छा कर दिया, बहुत ही लाभ दे दिया, ये आज दादा बताएंगे कितना इन्हें इस सरकार से लाभ हुआ है और कैसी क्या इनकी स्थिति है। अच्छा ये बताइए दादा, जैसा कि योगी मोदी आपके यहाँ पे सरकार चला रहे हैं, आपको अभी तक कितना लाभ मिला है 5 वर्षों में? क्या लाभ, थोड़ी गल अल्लाह फ्री बढ़ जात रहो एक आध बार। हाँ, और यह मतलब यह है जाऊन या 2,000 वाला या पैसा आ जात रहो है। हाँ, बस यही लाभ है। अच्छा अच्छा, और क्या लाभ है? और लाभ के अलावा नुकसान हमें किसानों का ज़्यादा नुकसान है। कैसा कि रात भर तो स्वामी का नहीं मिल रहा, तार अलग लाग हैं, झांखर अलग लाग हैं, तब भी जानवर घुस जाते हैं। यानी लाभ से ज़्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल रहा है। नुकसान है, बस यह बड़े परिश्रम का दाना है। हाँ हाँ। अच्छा, इस बार कैसी फसल होने जा रही है? क्या फसल है तो देख रहे हो, क्या फसल है? पानी आने की सुविधा मिल रही है? पानी की सुविधा ये रिंग बोरन से मिल रही है। नहर की सुविधा यहाँ नहीं है? नहर की सुविधा वहाँ से। अच्छा, अपने यहाँ खेतों से नहीं है? हमारे अच्छा। खेतों में नहीं है। अच्छा, तो आइए अभी जो है हम आपको और भी दिखाना चाहेंगे। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा यहाँ पर दिखाएं, एक झुग्गी बनी हुई है जहाँ पर ये बैठ के रखवाली करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, इससे देख करके अंदाज़ा लगा पाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर रात भर यहाँ पर बैठ करके जंगली जानवर से बचाव करते हुए अपने खेत की रखवाली की जाती है। जब यहाँ पर किसान खेत की रखवाली करता है तो खुद को अपने आप को बचाना पड़ता है यहाँ पर, और अपने खेत को बचाने के लिए अपनी जान जो है खतरे पे डालते हैं। जान खतरे पे, और तब जाके इनके खेत का बचाव हो पाता है। अगर गलती से भी अगर एक बार चूक हो जाती है तो उन्हें इतना खामियाजा भुगतना पड़ता है कि ये चाचा ही बताएंगे।
चाचा ये बताइए, जैसे आपने मान लीजिए महीने में 30 दिन होते हैं, आपने 25 दिन अच्छी रखवाली की खेत की, गलती से आप 1-2 दिन मिस है कहीं चले जाते हैं। नहीं भैया, 1-2 घंटा का अगर लोचा पड़गा कौनी बार तो 1-2 घंटा में खेल हो जाट है। अच्छा, हाँ। यहाँ पर वन दिन गायों तो को आपने लेकर के बहुत और ले अन्ना गवंश लिया। को लेकर ऐसी स्थिति है, ऐसी समस्या यहाँ पर बनी हुई है कि अगर जरा से यहाँ पे किसानों से चूक हो जाती है तो इनकी फसल चौपट हो जाती है। ठीक है, और बात करें सरकार की, तो सरकार तो लाख दावे करती है कि हमने गौशालाएं बनवा दी, कोई भी ना ही वनरोज यहाँ पे बचे हुए हैं, ना ही गौशाला से गाय बाहर हैं, सारी गायें जो है गौशाला में अंदर हैं। तो फिर आखिरकार इतना भय इन लोगों को क्यों है? अगर गाय गौशाला में है तो क्यों इतना भय है? चाचा, सरकार तो कह रही है कि सभी गाय गौशाला में कर दी गई। नहीं तो ये गाय तो गौशाला में है, बनगाँव में है, जो और काफ़ी गाय है वो छुट्टा है। गांव वाली गाय है जो न पता की, ये तो मतलब गौशाला में है। हाँ, उसमें से कभी कभी जानवर छूट जाते हैं। हाँ, या बरेदियों की लापरवाही हो गई या किसी की हो गई। हाँ। चाचा, आप खाद डाल रहे हैं, खाद लेने में कैसी क्या समस्या आ रही है? जैसा कि हमें काफ़ी किसान मिलते हैं, बताते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा समस्या, वाकई समस्या हो रही है। समस्या गरीब लोगन के ज़्यादा है कि ना उनका कोऑपरेटिव में खाद मिल पावे। बस दुकान से उठा लावत हैं 2-4 बोरी, आधार कार्ड लगा कर बस। अच्छा, प्राइवेट दुकान से लाते हैं आप? हाँ, कितना महंगा मिलता है? 350 की बोरी आ रही है। अच्छा, वैसे सरकारी का रेट 200 कुछ रुपए है, लेकिन 75-80 में जो ये प्राइवेट दुकानों से लेके आते हैं 150-200 रुपये इन्हें एक्स्ट्रा दाम देना पड़ता है, और वो भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इसके बाद में ये फसल मिलती है। और फसल का जो दाम रहता है, चाचा फसल कैसे क्या महंगे दामों में बिकती है आपकी या सस्ते? फसल तो पर साल सही रही है, गेहूं का जरूर डाउन रेट रहो। अच्छा, और ये लाई सरसों की फसल तो सही रही है। अच्छा, फसल की बात करें तो इस बार का जो इन्होंने बताया कि काफ़ी सही था, लेकिन गेहूं ज़रूर सस्ता रहा है, और काफ़ी हद तक जो है सही बताया इन्होंने। और भी हम आगे चलते हैं, और भी किसान भाइयों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मन का आदमी पैदा कर ले, खूब सब कुछ कर। अब बतावा, गेहूं आदमी कुल 4-5 बीघा में कर रहो है नुकसान की वजह से। अब बाकी बस लाही सरसों झोंके कहाँ तक कौने खेत का आदमी रखा पाई। और चना है आदमी तरस रहो है, राड़ी का तरस रहो है आदमी। किसानी होते हुए नहीं से 6-7 बार बिजली होट गए तो वह नहीं रोजन के मारे भी रहो हुआ है। अच्छा, हाँ, और झारा तो मैं ये लाही सरसों की फसल दिखाई। लाही सरसों चना है इसलिए कुछ है। हाँ, तो वल्ल्या मड़ैया पर ही है, हमारे मड़ैया पर ही है जहाँ गेहूँ है। यहाँ पर कुल मिला के अन्ना गवंश की जो बड़ी समस्या बनी हुई है, वनरोज की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते यहाँ पर जो है फसल न होने की बात सामने आ रही है। हाँ, अगर इन गवंश से नुकसान न हो ना जानवरों का तो आदमी हिम्मत जाने का पैदा करे। हाँ, अगर जानवरों का अगर डर न हो तो इसी खेत से जो है सारा कुछ उपज ली जा सकती है। चना दूधी बोरा का होत रहो।